हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। बिफोर 1947 आज़ादी मिलने से पहले किस तरीके से डिवाइड थी इंडिया में। ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जिनको रूल करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और दूसरी होती थी हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स। इसके नाम से पता चल जाता है इनको जो रूल करते थे वो थे नेटिव रूलर्स, जो राजा थे इंडिया के, वो लोग। अब 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली तब क्या हुआ, दो तरीके के इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बना दिए गए, ठीक है, जिसके अनुसार इंडिया को डिवाइड कर दिया गया दो कंट्रीज में, इंडिया और पाकिस्तान। मैंने लिखे हैं यहाँ पे। इसके अलावा 552 प्रिंसली स्टेट्स भी थे इंडिया में। उन्हें चॉइस दी गई कि या तो वो अपनी एक अलग से कंट्री बना सकते हैं, या फिर जो ये डोमिनियंस बने हैं इनमें वो ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इंडिया में या पाकिस्तान में। तो 552 में से इनिशियली 549 जो थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया इंडिया को, ठीक है। जो तीन बच गए हमारे पास, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उन्होंने बाद में इंडिया को ही ज्वाइन कर लिया। ओके। अब जो रीस्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइजेशन करनी थी स्टेट्स की, उसको करने के लिए कुछ कमेटीज बनाई गई इंडिया में। उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कमेटी थी हमारे पास धर कमीशन। इसको बनाया गया था 1948 में। इसको हेड कर रहे थे एस के धर। suggested the reorganization of states rather than linguistic factors। अब इंडिया में पहले क्या था, जो स्टेट्स थे उनको जो है वो अलग अलग डिवाइड किया गया था एज पर लिंग्विस्टिक फैक्टर। ये क्या होते हैं कि जो आप भाषा बोलोगे, जैसे हिंदी बोल रहे हो या फिर तेलुगु, अलग अलग भाषा है ना इंडिया में, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेट्स को डिवाइड किया गया था। बट धर कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की उसमें इन्होंने सजेस्ट किया कि हमें फिर से रीस्ट्रक्चर करना चाहिए स्टेट्स को, अदर देन सम लिंग्विस्टिक फैक्टर। लिंग्विस्टिक फैक्टर जो है उसको हटा दो। इसका रीजन क्या था, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर कैन हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ अदर पीपल। जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है उसकी स्टेट्स बना दोगे तो जो अदर लैंग्वेज वाले लोग होंगे उनके सेंटिमेंट्स जो थे वो हर्ट हो जाते हैं इससे, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब दूसरी कमेटी जो थी वो बनाई गई JVP कमेटी। इसको 1948 में बनाया गया बाय कांग्रेस पार्टी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब JVP से क्या मतलब है, JVP है तीन लोगों के नाम, J से जवाहरलाल नेहरू, S से सरदार वल्लभ भाई पटेल, P से पटाभी सीतारामैया। ऑन अप्रैल 1947 इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की, और इसके अनुसार उन्होंने क्या कहा, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ यूजिंग लैंग्वेज एज बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया आइडिया जिसमें भाषा जो थी उसको प्रमुख आधार बनाया गया था स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है जी। बट इसके अनुसार जो आंध्र स्टेट थी उसे बनाया गया था अक्टूबर 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिए। थर्ड कमेटी हमारे पास आई फैजल अली कमीशन। अब जो अराइजिंग डिमांड थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाने की, पहले तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया दो कमेटीज के द्वारा, बट वो अराइज हो रही थी कॉन्टिन्यूसली, तो इसलिए एक और कमीशन बनाया गया। इसमें थे 3 मेंबर्स। फर्स्ट इज फैज अली, KM पानीकर, HN खुजरू, ठीक है। दिसंबर 1953 में इसे बनाया गया था। इसने जो रिपोर्ट सबमिट की उसमें इन्होंने क्या बताया, सितंबर 1955 में, लैंग्वेज एज अ फंडामेंटल फैक्टर इन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। लैंग्वेज जो थी उसको प्रमुख जो फैक्टर जो था वो बना दिया गया स्टेट्स को रिस्ट्रक्चर करने में। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आइडिया वन लैंग्वेज वन स्टेट का। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक स्टेट है, सपोज आप पंजाब में रह रहे हो तो पंजाबी जो है वो वही बोली जाएगी उस स्टेट के अंदर। तो वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो फंडा था उसको उन्होंने किया था रिजेक्ट। तो ये थी मेन कमीशंस जिनके अकॉर्डिंगली बनाई गई थी, अलग अलग स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए इन्हें बनाया गया था। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मैंने जो मेन पॉइंट्स उनको कवर किया है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो मेरे चैनल को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।